तो चलो शुरू करते हैं, नया साल नया जोश के साथ और नया एक्सरसाइज। सो इफ यू सी योर एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने वाले। ओके, तो बच्चों आपके लिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ यू रीड द क्वेश्चन क्लियरली, फिगर 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corners. The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. Okay, so अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया अच्छे से। तो ये उसका बेडरूम है जिसमें बेडरूम है, बेड, यू कैन सी देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स गिवन। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग पहले। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये स्टेट करता है कि हियर D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। तो यहाँ पे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा D1 और R1 कहाँ है। यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे D1 R1 दिख रहा है, गुड। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसका क्या हो गया भैया, डोर हो गया। अब हाउ फार, अब क्वेश्चन समझो। व्हेन इट इज सेड हाउ फार इज द डोर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस राइट। तो आप डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर करो, इससे अच्छा पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो हाउ फार द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो लेफ्ट वॉल, तो डू यू सी द लेफ्ट वॉल, the y axis of the room. So how far is the door from the left wall, the y axis of the room. तो यहां से लेके यहां तक डोर कितना दूर है वो पूछा है। इन शॉर्ट अगर ध्यान से देखोगे, भले उसने y एक्सिस बोला है, बट वो वॉल अगर काउंट करना है तुम्हें x एक्सिस के पॉइंट्स को काउंट करना पड़ेगा। तुम्हें नोटिस कर रहे हो, देखो वो इस तरीके से जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारे जो वॉल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितना फार है फ्रॉम y एक्सिस, तो ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम y एक्सिस, तो वो डोर जो है कितना दूर है, 8 यूनिट्स राइट। अब यहां पे मैंने क्यों यूनिट्स में मेंशन किया, क्या यहाँ पे कहीं ये मेंशन किया कि ये सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है, नो राइट। तो यहाँ पे हमें जैसे यूनिट्स होता है, तो यूनिट्स बेसिकली क्या है, सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमें डिस्टेंस, तो इसलिए हम लोग को क्या मेंशन करना पड़ेगा, 8 यूनिट्स। और ये कहाँ से है, y एक्सिस से राइट। अब उसी तरीके से देन यू हैव वन मोर क्वेश्चन, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। अब अगेन x एक्सिस से कितना दूर है, अब x एक्सिस के ऊपर है या अलग है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुमने नोटिस किया तो यार ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है, जो ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर है, हाउ कैन यू से इट इज फार। तो कुछ आइडिया आ रहा है, यस। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो ये x एक्सिस से कहां है, 0 यूनिट्स भाई, वो x एक्सिस के ऊपर है, तो डिस्टेंस कहां माप रहे हो, एम आई राइट, दैट्स रियली गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे तोते तोते बच्चों, तोते, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। चलो अब D1 के कोऑर्डिनेट्स समझते हैं। तो अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए पहले तो ये याद रखना, ये ओरिजिन है हमारा, तो ये x एक्सिस है और ये हमारे लिए क्या है, y एक्सिस है राइट। तो अब यहाँ पे उसने किसका पूछा है, D1। अब D1 यहाँ पे कहाँ आया, चलो समझते। डू यू सी D1, डू यू सी D1 हियर। तो ये कौन से एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है, y जीरो होता है। तो इधर तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं राइट। तो पहले x कोऑर्डिनेट क्या है, इधर 8, वो तो प्लस में, तो आपको प्लस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी तो बताया, 0। देखो सिंपल सी बात है, x के ऊपर y 0 होता है, y के ऊपर x 0 होता है, याद रहेगा। ओके गुड, चलो नेक्स्ट
नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली अगेन, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम लोग, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स. हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she able to do so easily? अब ध्यान को समझो. If R1 is the point, अगर R1 पॉइंट है 11.5 पे, कहाँ पे 11.5 पे, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अब यहाँ पे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इंचेस कुछ नहीं दिया है, तो तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? तो ऐसा कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ ए पर्सन इज इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she able to easily? अगर बेसिकली अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो डोर की फिर विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी. तो 8 से 9 तक 1 यूनिट, 9 से 10 तक एक और यूनिट, 10 से 11 तक एक और यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 3.5 यूनिट. तो यहाँ पे देखो बेसिकली अगर विड्थ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी हमारी, तो wide width of door is how much? 3.5 units, right? तो बेसिकली भाई डोर बनाया तो यार आदमी अंदर आ सके उतना तो होता है ही. तो योर आंसर विल बी, मेंशन नहीं किया है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है. चलो एक बार वापस से क्वेश्चन में ध्यान देते हैं. अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अटक गया क्या है? देखो वापस से समझते. फिगर शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स O, A, B, C मेकिंग इट्स कॉर्नर्स. द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर. पॉइंट ओरिजिन, तो यहाँ पे कहाँ दिया है? नहीं दिया है ना. तो ऑब्वियसली हमें क्या समझना है? डिपेंड्स, राइट? उसने वो एक एक यूनिट को क्या यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है. चलो अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन. इफ B1 B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर. चलो भाई तुम्हारा फेवरेट जगह आ गई बाथरूम, नहाने जा सकते हो. फिलहाल ये इमेज है तो मत जाओ. तो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? हाँ, इसका आंसर तुम जरूर दे सकते हो भाई. कैसे? भाई कंपेयरिंग. देखो भाई बाथरूम कहाँ है? अरे भाई बाथरूम, या बाथरूम का डोर दिख रहा है क्या? हाँ, पहले समझते हैं कि बाथरूम का डोर उसने क्या लोकेट किया. ठीक है, या B1 और B2 की बात किया, राइट? तो B1 B2 क्या है? ये रहा. तो डू यू सी B1 एंड B2, राइट? तो अब अगर ध्यान से देखोगे B1 इधर है 0.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग को इमेज करना पड़ेगा. तो 4 से 3 तक एक, 3 से 2 तक एक, तो यू हैव 2 पॉइंट्स, राइट? 2 यूनिट्स. अब ये हो गया 0.5. तो बाथरूम का जो विड्थ है वो है 2.5 यूनिट्स, राइट? तो भाई ये मैं कह सकता हूँ कि इजीली कि बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर. तो भाई नैरोअर है कंपेयर टू रूम का डोर. हाँ, बट तुम फंस सकते हो, फिट हो सकते हो, डिपेंड करता है, राइट? तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. वहाँ से मैं इसका एक्चुअली चैप्टर यूनिट को समझाऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें समझना है और किस तरीके से हमें देखना है एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. तो ये सारे मैं अपलोड करूँगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलो.